निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, ईश्वर का मार्ग तैयार करो, पिता परमेश्वर का या भगवान का मार्ग तैयार करो। तो प्रिय ईश्वर भक्तों, जैसे अभी आपने देखा निर्जन प्रदेश का क्या तात्पर्य है? निर्जन प्रदेश का तात्पर्य है निर्जन, यानी वहां कोई जन नहीं, यानी इसको हम सुनसान जगह का भी दर्जा दे सकते हैं, रेगिस्तान का भी दर्जा दे सकते हैं। और हम सबको पता है रेगिस्तान क्या होता है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं, रेती रेत होता है और रेत की चट्टानें होती हैं, रेत के टीले होते हैं। जब हवा एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, या तो धीरे हवा या तेज हवा या आंधी के रूप में, तो एक जगह का जो रेत होता है वो दूसरी जगह पर इकट्ठा हो जाता है और इसको एक टापू टाइप का बना लेता है। तो जैसे मैंने बताया कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग क्या है? ईश्वर का मार्ग है सच्चाई का, ईश्वर का मार्ग है प्रेम का, ईश्वर का मार्ग है सबकी देखभाल करने का, ईश्वर का मार्ग है रक्षा करने का, ईश्वर का मार्ग है हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों, अनिष्टों, समस्याओं से बचाने का मार्ग है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है रेगिस्तान से संबंधित। जैसे रेगिस्तान का नाम आता है तो हमें क्या लगता है? रेगिस्तान एक शुष्क जमीन, बंजर, कठोर भूमि, वह ना तो हरियाली होती है ना छाया। छाया तो तभी होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ना कोई आवाज़, बस खामोशी, तपन, अकेलापन, सूनापन, केवल ईश्वर का एहसास। हमारे जीवन में भी कई आध्यात्मिक रेगिस्तान आते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार दुख संकट के रेगिस्तान आते हैं, समस्याओं के रेगिस्तान आते हैं, परिस्थितियों के रेगिस्तान आते हैं। रेगिस्तान है दुख की, बीमारी की, निराशा की, किसी परिजन की मृत्यु के समाचार का रेगिस्तान, टूटे रिश्ते का रेगिस्तान, नौकरी की परेशानी, शिक्षा की परेशानी, आर्थिक परेशानी के रेगिस्तान, या पाप के कारण आई आत्मिक सूखापन। इन क्षणों में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। आपने देखा होगा जब आप या कोई या हम जब दुखों, संकटों, परेशानियों से जूझते हैं या परेशानी होती है किसी समस्या, तो वहाँ पर हम अकेला महसूस करते हैं। जैसे किसी विशाल मरुस्थल में कोई दिशाहीन यात्री, आवाज़ भी नहीं, आशा भी नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। लेकिन यही वह स्थान है जहां ईश्वर की आवाज़ हमें सबसे साफ सुनाई देती है। इसको हम दोबारा से कहें तो, लेकिन वही ये स्थान है, वही ये रेगिस्तान है जहां ईश्वर की आवाज़ हमें सबसे ज़्यादा साफ सुथरी, स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगिस्तान हमें खाली कर देता है। जब हमने देखा होगा रेगिस्तान, आपने देखा होगा, हमारे भारत देश का जो थार मरुस्थल है वो देखा होगा, रेगिस्तान देखा होगा, दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते, इंसान नजर नहीं आते हैं, केवल ईश्वर की अनुभूति होती है। हमारे अहंकार को भी, हमारी योजनाओं को भी, हमारी अपनी शक्ति पर निर्भरता को, और जब हम खाली होते तभी ईश्वर के लिए स्थान बनता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी, शॉर्ट स्टोरी यह है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसका जीवन संकटों से भरा था। परिवार में कलह, वित्तीय संकट, भीतर एक गहरी अजीब सी बेचैनी। और वह युवक गुरु जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं क्यों इतने कठिन समय से गुजर रहा हूं? क्या ईश्वर मुझे भूल गए हैं? उस नवयुवक ने साधु से कहा,
गुरु जी से कहा। गुरु मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक पास के छोटे से बगीचे में ले गए। वहाँ एक चिड़िया घायल अवस्था में पड़ी थी। गुरु ने उसे उठाकर पानी पिलाया और उसके पंखों पर मलहम लगाया और बोले, देखो यह चिड़िया उड़ नहीं सकती। यदि यह अभी उड़ने लगे तो गिरकर मर जाएगी, इसलिए इसका पंख टूटना, कमजोर पड़ना यही इसकी रक्षा है। इसका टूटना ही इसे उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। फिर गुरु युवक की तरफ कर बोले, यही तुम्हारे साथ भी है। कभी कभी ईश्वर हमें रेगिस्तान में ले जाते ताकि हमें तैयार कर सके, तोड़कर नहीं बल्कि संभाल कर, ताकि जब समय आए तुम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उड़ सको, मजबूत होकर खड़े हो जाओ। युवक की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आ गया कि उसके जीवन का रेगिस्तान भी किसी उद्देश्य के लिए है। तो प्रिय ईश्वरी प्रजा, मेरे भाइयों और बहनों, ये छोटी सी कहानी हम सबके जीवन में सटीक बैठती है। ये जो जीवन का रेगिस्तान है, हमने भी फेस किया है, सामना किया है। आपने फेस किया होगा, हमने फेस किया है कई मर्तबा और फेस करते हैं। और इंसान की जब तक जिंदगी है, इंसान फेस करता रहेगा। क्योंकि जिस तरह से सोना जब खदान से निकालते उसे प्योरीफाई करते, उसको आग में जलाते, जिससे कि वो उसका मूल रूप है, उसकी जो चमकीला धातु बन जाए। इसी तरह से ईश्वर हमें मांझता है परेशानी में डालकर, मांझता है समस्याओं में डालकर, मांझता है छोटी छोटी बीमारियों में रखकर, जिससे कि जीवन के रेगिस्तान से ईश्वर की मध्यस्थता द्वारा हम एक उस नवयुवक की तरह अपने आप को पहचान सके। तो हाँ प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान हमारे जीवन में भी आते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमें समझने वाला कोई नहीं। यदि हम पति हैं तो लगता है पत्नी नहीं समझती, यदि हम पत्नी हैं तो लगता है पति नहीं समझता, हम बच्चे हैं तो लगता है कभी कि हमारे माँ बाप नहीं समझते। हमारे घरों में दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, आर्थिक स्थिति ये हमें कमज़ोर कर देती हैं, झकझोर देती हैं। तो इसीलिए जिस तरह से वो गुरुजी उस युवक को छोटे से बगीचे में ले गए जो घायल अवस्था में पड़ी थी, जो छोटी सी चिड़िया थी, तो बोला उन्होंने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी, कोशिश कर रही थी, तभी बोला यही तो जीवन है। वो कोशिश कर रही है उठने की, परेशानियां मजबूत बनाती, उसको जो उठने की कोशिश कर रही है वही उसको हिम्मत दे रही, साहस दे रही है। उसे चिड़िया को पता है मेरे पंख टूटे हुए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, ईश्वर हमें इन चीज़ों से होकर गुजारते हैं, जिससे कि हम अपने मूल रूप में, मूल स्वभाव में मजबूत आ जाए और मजबूत होकर एक अच्छे या तो सामाजिक नेता या धार्मिक नेता या अपने परिवार के अच्छे गडरिए चरवाहा बन जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी जीवन रूपी रेगिस्तान की, वो चिड़िया की छोटी सी कहानी और जो साधु या गुरुजी या नवयुग का जो वार्तालाप के द्वारा जो कहानी उत्पन्न हुई, समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप शेयर करने की मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे आपके जो आप कमेंट देते हैं ना, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे ये सारी चीज़ करेंगे तो मेरा सहयोग आपके द्वारा मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। समझ में आ गया ना? अब शेयर कर देना, इतना समय मत लो। आप सोच रहे हो शेयर करूँ ना करूँ, कर दो भैया।